एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो है हम करेंगे PYQ। सो लेट्स सी इट। सो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड फोकस किया है एंड हम जो है 5 इयर्स के PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो PYQ ऑफ MHCT ये हमारा सीरीज का नाम है। क्रैश कोर्स जो फ्री है ऑन दिस यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इस टॉपिक पे जो है हम करेंगे PYQ पिछले 5 साल के, ठीक है। एनिमल्स माने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड 5 इयर्स के करेंगे एंड दिस इज फॉर 2021 बैच। The first question is जो 2020 में पूछा गया है, in the reproductive system of male human being the ejaculated duct opens into। ejaculated duct किससे बनता है? seminal vesicle से आपका, एंड जब आपका वास्ट डिफरेंस दोनों कंबाइन होता है तो ejaculated duct बनता है। ejaculated duct जो है वो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा में जाता है। सो इसका जो आंसर है दैट इज सी। ये है इसका आंसर, ठीक है। हम सॉल्यूशन देखते हैं। टेक्स्ट बुक की सॉल्यूशंस भी मैंने लाई है, ठीक है। ओवर द यूरेट्रा ओपन इनटू यूरेथ्रा, बिफोर डूइंग सो इट जॉइंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। वास्ट डिफरेंस और सेमिनी वेसिकल दोनों फ्यूज होकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं और ये पास करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पास करता है? यूरेथ्रा में। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या बोला है? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा में जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। Next question. After the birth, infant receives antibodies IgA through colostrum from mother. This is an example of। तुम्हें पता है, तुम इसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी जो है कनेक्ट कर सकते हो, बट ये जो है क्वेश्चन दोनों से भी है, बट ये लाइन जो है तुम्हारी टेक्स्ट बुक रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में भी इंक्लूड किया है। तुम्हें पता है लैक्टेशन टॉपिक है तो कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट है, जो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। तो ये क्या होता है? नेचुरल होता है बट पैसिव होता है। तो उसका जो आंसर है दैट इज योर सी। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं टेक्स्ट बुक का। कोलेस्ट्रम, तो ये क्या है? द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मैमरी ग्लैंड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। ये स्टिकी येलो कलर की फ्लूइड होती है जो मेमोरी ग्लैंड सिक्रेट करता है जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, लैक्टोज एंड मदर्स एंटीबॉडी दैट इज योर IgA। टेक्स्ट बुक की लाइन है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि MHCT की हर एक क्वेश्चन जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक से आती है ना ही बाहर से आती है, ठीक है। सब जो है लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका? IgA, जो कि क्या है? नेचुरल एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी के कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ग्लांस पेनिस इज ए डेरिवेटिव मतलब जिससे वो बना है। ये क्वेश्चन है 2020 में। सो ये जो है मेल का पार्ट है, ग्लांस पेनिस ऑफकोर्स ये मेल का पार्ट है। तो उसका हम टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देखते हैं। उसके पहले मैं इसका आंसर बता दूं। उसका आंसर है डी, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मैं एक डायग्राम बना दूं जिससे आपको समझ आएगा। अगर मैंने जो है ग्लांस पेनिस को कट किया तो मुझे जो है पोस्टीरियर वेंट्रल मुझे ऐसे 2 मिलेंगे जिसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा, और एक और जो है एक ही मिलेगा। ये दोनों पैड है, ये अकेले है जिसे हम कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये क्या है? अनपैड है।
अब इसी से जो है कैनाल पास होगी लाइक दिस। सो क्या बनाएगा आपका फ्यूचर ग्लैंड्स पीनिस। ग्लैंड्स पीनिस क्या होता है? स्वॉलन पार्ट होता है पीनिस का। यहाँ से मुझे एक ट्यूब जा रही है, मैं दिखा नहीं पाऊंगी, पीछे से एक ट्यूब जा रही है, समझो। ठीक है, मैंने इसको काटा है, काटने का मुझे दिखता है कि 2 कॉर्पस कैनवस है, मतलब ये पैड है और ये जो है अनपैड है। आई होप ये क्लियर होगा। सो इसका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। A posterior paralateral tissue called corposa canuosa and a median corpus spongiosum जो क्या बनाते हैं swollen tip, जिसका नाम क्या है? glans penis. I hope this is clear for you. Next, अगेन एक क्वेश्चन आया 2020 में। यहाँ पे एक ऑप्शन गायब है, सॉरी फॉर इट। करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स के बाहर से अंदर, इनर टू आउटर, ये याद रखना है तुमको। सो लैक्टिफेरस ग्लैंड से लैक्टिफेरस साइनस, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस ग्लैंड से लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस। सो उसका परफेक्ट आंसर जो है वो हमें मिलेगा यहाँ पे। ओके, ईच मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन्ड न्यूमरस लैक्टिफेरस डक्ट। पहले क्या आपका लैक्टिफेरस डक्ट। ईच ब्लड इज डिवाइडेड इनटू इरेगुलर शेप मेमोरी लोब्स विद एल्वेओलर ग्लैंड एंड लैक्टिफेरस डक्ट। Alveolar glands secrete milk which is stored in the lumen of the alveoli opens into mammary tubules. The tubule of the each lobe joins to form mammary duct. Mammary duct joins mammillary ampulla which is connected to lactiferous duct. This converges into nipple and located into a circular. So इससे क्या चल रहा है? टेक्स्ट बुक से जो है इतना क्लियर नहीं पता चल रहा है, पर इतना पता चल रहा है कि ग्लैंड से डक्ट होता है। हमेशा अगर तुमने देखा तो एक ग्लैंड होता है, उसके पास डक्ट होता है और फिर वो क्या करता है? साइनस में रिलीज करता है। सो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग वाला खेल है, बेसिक है। ग्लैंड ढूंढूं तो एक ग्लैंड यहाँ पे है, यहाँ पे भी ग्लैंड है, डक्ट से भी यहीं पे। सो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। आंसर आपका बी है, बेसिक है। हम इसे क्या कह सकते हैं? डक्टलेस नहीं है, एक्सोक्राइन कह सकते हैं। एक एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन के पास क्या होता है? डक्ट होती है। सो दिस इज क्लियर फॉर यू। तो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन ह्यूमन बींग्स यूजुअली द जेस्टेशन पीरियड लास्ट फॉर अबाउट दैट इज 9 मंथ। 9 महीने होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 9 को 30 मल्टीप्लाई बाई 9 करो, 0 270 है। आई होप क्लियर है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखो ये जो 30 है, ये कई बार कोई इसमें 31 होता है। अगर समझो 275 भी है और ना क्या बोला? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो 275 ऐड करके अगर 5 भी ऐड करते तो 280 हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन भी कर सकते हो या फिर आपकी टेक्स्ट बुक की मेथड भी कर सकते हो। मैंने ऐसे कैलकुलेशन बताया, तो उसका आंसर जो है दैट इज योर डी। और ये 2020 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम जो है सॉल्यूशन देखेंगे टेक्स्ट बुक का। It refers the period between fertilization after partial. The average pregnancy in the human lasts for 260 days plus from the fertilization. तो पता है ओवुलेशन कौन से दिन पे होता है? 14 डे अकॉर्डिंग टू 28 वाली साइकिल। तो इसलिए हमने 266 प्लस 14 किया हुआ है। तो हम लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। तो कितना होगा? 280 डेज होगा। तो आपका आंसर क्या है? 280। दैट इज आंसर नंबर डी। सो लेट्स गो टू question number next. A sudden rise in the level of LH.
जिसे हम LH सर्च भी कहते हैं। कभी होता है 14 दिन पे होता है, ठीक है, और 28 डे साइकिल, 28 साइकिल अगर होगा तो उसके 14 डे पे होगा। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जैसे सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। बट ये होने के लिए किसका अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, LH। किसकी अमाउंट से ज़्यादा होती है, LH की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन है हमारा मेन है। सो इसका आंसर जो है आपका वो क्या होगा, D होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक क्या कहता है, रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म causes mature follicle to rupture। mature follicle का मतलब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर का मतलब क्या होता है, फटना। सो आई होप इट इज क्लियर। सो LH का अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माने नहीं, एक्टोडर्म। सो इनामल ऑफ टीथ, एड्रेनल कॉर्टेक्स, रेटिना, स्टोमैटेडम। सो इसके लिए जो है इसका आंसर जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स है। इसका आंसर है बी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा क्वेश्चन है, आपको इन टेबल को याद रखना है। फिर बता देती हूँ उसकी ट्रिक। यहाँ पे सी है तो एक्टो तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मीज होगा। एंड अगर एड्रेना मेड्यूला पूछे तो वो एक्टो होगा, ठीक है, उल्टा कर देना। एम से जो स्टार्ट होगा वो सी हो जाएगा, दैट इज एक्टो, और सी से स्टार्ट हो रहा है वो एम हो जाएगा, दैट इज योर मीजोरम। तो मैंने ऐसे याद किया, आप कैसे भी याद रख सकते हो। सो इसके लिए एक टेबल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में। सो मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको। एक्टोडर्म में देखो, मीजोडर्म में बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्टोडर्म में यहाँ पे एड्रिनल मेड्यूला है। इनामल ऑफ टीथ भी देखो एक्टोडर्मल है आपका। देन उन्होंने क्या पूछा था, स्टोमैटम, आई डोंट नो क्या है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो दिया नहीं वो रेटिना। देखो कई लोग पूछते हैं मुझे डाउट, इसलिए मैं जो है बता देती हूँ। रेटिना देखो, ठीक है। ये सारे एक्टोडर्म पे, सिर्फ एंड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो एंडोडर्म है, सॉरी मीजोडर्म है, आई एम सो सॉरी। ये पेज नंबर 35 पे आप जा सकते हो, आपको ये चार्ट मिल जाएगा। और ये टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सिलेबस, रीसेंट मॉडिफिकेशन की जो टेक्स्ट बुक है उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगाया था, स्नैपशॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रॉटम। जब बेबी बॉय अगर मम्मी के पेट में, तो 7 मंथ में जो है इग्नुअल कैनाल से वो एब्डोमेन से लेके स्क्रॉटम के नीचे आ जाता है। कई केस में वो फेल हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोटिज्म। ये एक रट्टे पाले वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है 2019 MHCT के 2019 में। एंड इस क्वेश्चन को मैंने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है मेरे डिटेल लेक्चर्स में। सो इसके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। तो द टेस्टिस रिमेन सस्पेंडेड इन अ स्क्रॉटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन अ स्क्रॉटम इज कॉल्ड एज क्रिप्टोटिज्म। माय गॉड, टेक्स्ट बुक ने हाईलाइट कर दिया भाई इस टर्म को, तुमने क्यों नहीं हाईलाइट किया, ठीक है। सो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। Vagina bacteria which mainly maintain acidic medium, जिसका pH जो है लेस देन 7 होगा, उसको हम कहेंगे एसिडिक मीडियम। जो कौन मेंटेन करता है, लैक्टोबैसिलाई। ये भी रट्टा क्वेश्चन है, बट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। शायद पहले सिलेबस में दिया होगा, बट अभी के सिलेबस में इसका एक नामो निशान भी नहीं है, तो इसलिए हम इसका टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन नहीं ला पाए। सो नेक्स्ट चलते हैं। द कन्वर्जन 2019 का क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, इज कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो मेटाजेनेसिस तो है एक वर्ड, उसका मतलब वो एनिमल किंगडम पता चलेगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन।
सो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है दैट इज डी बन रहा है इसका आंसर। तो इसका टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। The spermatid is a non-motile and non-functional. It gets transformed into spermatozoa का sperm. इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct sequence from male reproductive system। पाथवे पूछा है ये, हालांकि नीट में भी पूछा गया है। मैंने 2 सीरीज स्टार्ट की, नीट के भी और एमएचसीटी की भी। तो आप एमएचसीटी और नीट दोनों को देख सकते हैं। नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सो हमको जो है ऑप्शन में यही मिल गया। फिर हम चेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वासा डिफरेंशिया होता है, फिर एपिडिडाइमस होता है एंड वास डिफरेंस होता है। आई थिंक ये एरर है, मैंने गलती से एरर कर दिया होगा। एक सेकेंड, कि यहाँ पे वासा डिफरेंशिया है एंड कहीं और है क्या? इसका वासा डिफरेंशिया नहीं तो गलत हो गया, एपिडिडाइमस होगा नहीं तो गलत हो गया, वासा डिफरेंशिया तो गलत हो गया। तो यही सही आंसर है बी, ये डिफरेंशिया होगा। ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो, अलग हुआ। ये 2019 का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। नीट में 2017, 2015, 2012 में आया हुआ है। इन 3 डेट में से 2 बार आया हुआ है। सो तुम पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहते हैं कि नीट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके एमएचसीटी के लिए। तो तुम समझ लो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन हो रही है, साथ में एमएचसीटी की प्रिपरेशन हो रही है। बस आपको 11th और 12th आपका स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स इट। तो उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सॉरी फॉर द एरर टाइपिंग, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने हाथों से टाइप किए, इसीलिए शायद गलत हो गया रहेगा। सो चलो, सो यहाँ पे देखो चार्ट दिया है तुम्हारी, सॉरी पैराग्राफ दिया है, उससे इसे ले सकते। देखो रेटिटेस्टिस, पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर क्या होगा आपका? वास डिफरेंस होगा। तो यही सारे जो है आपके फॉर्म करते हैं। तो उसी सीक्वेंस का मैंने बता दिया तुमको पैराग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल, एक्स नहीं आएगा, जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है? देखो लेबिया माइनोरा इसका आंसर है। अब ये क्यों नहीं है? ये है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, बट ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहर से जो दिखता है उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल, बट ये एक्सटर्नल है नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो उसका सॉल्यूशन मैं लाई हूँ, देखो मैं सीधे से बता देती हूँ। यहाँ पर देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोला है, उसमें देखो लेबिया माइनोरा एक पार्ट है, वेस्टिब्यूल एक पार्ट है, और भी पार्ट्स है, पर देखो लेबिया माइनोरा है ना पार्ट। ठीक है, सो ये आंसर आपका। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द 14th डे, 14 फेब को नहीं 14 दिन को, 2019 का क्वेश्चन है। ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द फीमेल गैमेट रिलीज सेकेंडरी oocyte। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है ए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में बताऊंगी तुमको। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? बर्स्ट होता है, क्योंकि एलएच का अमाउंट ज़्यादा होता है। बर्स्ट होके क्या मतलब बर्स्ट होके क्या रिलीज करता है? आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। एंड जो बच गया है वो क्या बनाता है? आपका कॉर्पस लूटियम होता है, फिर एल्बिकेंस बनता है। तो ऐसे करके करके वो फिर नॉन फंक्शनल की डीजेनरेट हो जाता है। सो हमारा मेन क्या हम गया? सेकेंडरी oocyte। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो उसके लिए टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन हम देखेंगे। It lasts for 14 days, 15 to 28 days after the release of, oops, okay, हाँ, the Graafian follicle transforms into corpus luteum, तो पता है after the release of secondary oocyte। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में वो रिलीज होता है। तो क्वेश्चन क्या है? 14 डे पे वो कौन से फॉर्म में रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू राइट नाउ। टेक्स्ट बुक भी तुम्हारी वही कह रही है, और मैंने बताया टेक्स्ट बुक इज बाइबल फॉर यू,
राइट नाउ टेक्स्ट बुक इज बाइबल फॉर यू। उससे अच्छी बुक कोई मिलेगी नहीं तुमको। आई थिंक सो दैट इज सम टेक इशू। नेक्स्ट, दैट्स द प्रिकर्सर। प्रिकर्सर में जिसमें बन रहा है वो मॉलिक्यूल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो याद रखना, एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, ये तुम अपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आप कंपेयर कर सकते हो। अगर अपने अपना पूरा सिलेबस खत्म किया है तो आप कनेक्ट कर पाओगे जो मैं कह रही हूँ। न्यू स्टूडेंट्स डोंट वरी, तो पता है मुझे आप न्यू हो। देखो टेस्टोस्टेरोन ये डिराइव होता है स्टीरॉइड हार्मोन, जो क्या है लिपिड सॉल्युबल है। ये लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पानी में डूब सकते हैं, कुछ लिपिड में डिजॉल्व होंगे। इसी को हम कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड का मतलब क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड हो। एंड टेस्टोस्टेरोन जो है कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है। तो द राइट आंसर इज ए। द आंसर इज ए। इट इज कम्प्लीटली नो। आप कह सकते हो कि इंटरमीडिएट किया है या फिर कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है, एनीवे बट मैं पता होना चाहिए बिकॉज बेसिक है। एंड जिसमें भी ओन लगता है जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे जितने भी हार्मोन्स है ना गाइस, ये सारे ही जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका कोई स्लाइड है नहीं बिकॉज इट इज बेसिक क्वेश्चन, तो कोई स्लाइड इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो है 2019 में आया क्वेश्चन है मिसमैच पैर। मिसमैच पैर को तुम रॉन्ग पैर भी कह सकते हो, तुम्हें गलत जो है पता है ना, मिसमैच हो गया, ठीक है। कॉर्पोसिटिम हाँ भाई प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। कॉर्पोर ग्लैंड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करता है। हट, अरे ये तो सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है। चलो देखते हैं, बट आंसर जो है बी है, ठीक है। एक्रोसोम हाइलोनिडेज, उसके पास कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, सोनालाइसिन जिसे हम एक्रोसिन कहते हैं, और उसके पास हाइलोनिडेज भी होता है। प्लेसेंटा, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो जो राइट आंसर है, जब रॉन्ग पैर है दैट इज योर बी, ये जो है गलत पैर है। सो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बिकॉज सॉल्यूशन के बिना तुम रह नहीं पाओगे। सो यहाँ पे देखो सेमिनल वेसिकल जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसके अंदर। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉपर्स ग्लैंड। भाई नहीं, सेमिनल वेसिकल आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल। देखो स्लाइड थोड़े गंदे हो रहे, मेरे को खुद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने स्लाइड बनाया, मेरे को खुद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई वॉन्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी MCQ। आई होप मेरे वर्डिंग्स तुम्हारे तक पहुंच रहे। द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का क्या होता है, पास। पी से याद रखेंगे पास, जो पास है, जो ट्यूब के पास है, सॉरी जो ओवरी के पास है। तो तुम्हें पता है इनफंडिबुलम में सबसे ज्यादा जो है क्लोजेस्ट तो ओवरी होता है। तो उसका आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी बी ऑफ कोर्स। उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इट इज परफेक्ट लाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तुम्हें क्लियरली समझ आएगा। इनफंडिबुलम, द प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट ओपनिंग कॉल्ड कॉस्टियम। प्रॉक्सिमल लिखा है, देखो प्रॉक्सिमल का मतलब भी क्या होता है, मैंने अब भी बताया, शायद बहुत कम देर में हुई है। पास होता है, दैट इज बाजू में। नियर कहते हैं, नियर, फार नियर, नियर जो पार्ट दैट इज इनफंडिबुलम। यहाँ पर देखो टाइटल में होता है इनफंडिबुलम। माय गॉड, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एसेसरी ग्लैंड नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल। सेमिनल वेसिकल होता है, कॉर्पस ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो बार्टोलिन ग्लैंड नहीं होता। तो फीमेल का पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेल, तो फीमेल का पार्ट है, जरा सा है। तो उसका आंसर जो है दैट इज योर टी। आई होप इट इज क्लियर। इसके सॉल्यूशन मैंने उठा के लाए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉजिक है, मतलब बता देती हूँ ये। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्लाइड नहीं मिली, सॉल्यूशंस नहीं मिला, पर तुम्हें बहुत मज़ा आएगा जब तुम इसको पढ़ोगे।
इट इज अ पैर ऑफ ग्लैंड होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ कॉर्पस ग्लैंड। ये जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ कॉर्पस ग्लैंड की होमोलोगस है। किसका पार्ट है? मेल के पार्ट है। ये मेल के पार्ट तो होमोलोगस है, तो मतलब ये क्या होगी? फीमेल की पार्ट हो गई। समझ रहे हो ना? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल, okay, something gone wrong. Anyways, in human female, मैं पेन लेने की जगह हाईलाइटर ले रही हूँ। During which stage of partition does amnion, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, कोरियन जो मैटरनल और पैटर्नल फीमेल को ऐसे जोड़ के रखते हैं, जैसे प्लेसेंटा भी कह सकते हो, तो वो रप्चर कौन से स्टेज में होती है? देखो प्लेसेंटा तो है ही नहीं। एक्सपल्शन एंड डायलेशन, इन दोनों में से कोई होगा। क्यों? बिकॉज ये दो ही 3 स्टेज होते हैं टोटल, बट ये 2 स्टेज जो है ये प्रेगनेंसी के स्टेज है, एंड लैक्टेशन तो पार्चुरेशन के बाद वाला स्टेज है, ये तो होगा ही नहीं। सो इन दोनों में से कुछ है, तो इसका आंसर है डायलेशन। इसका आंसर क्या है आपका? सी, दैट इज योर डायलेशन। तो उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। हम जो पहले ना आंसर को हाईलाइट करके लेकर आना चाहिए था, गलती मैंने की। तो वो यहाँ पे इट एंड्स इन रप्चरिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड membrane of the fetus, rupturing of amniotic membrane of the fetus and chorion. I hope it is clear. So इसे हम क्या कहते हैं? डायलेशन स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the part of the oviduct having narrow मतलब पतला, lumen, shorter in length, बहुत कम लेंथ है, and connected to the uterus. For example, मैं तुम्हें डायग्राम बताऊंगी, मैं समझ आ जाएगा यार। ठीक है, बता देती हूँ, फिर भी अच्छा डायग्राम नहीं करूंगी, बट कोशिश करूंगी समझ आए। देखो, एक नैरो सी पार्ट निकलती आपकी यूट्रस है, मुझे पता है फनी लगेगा, बट ठीक है। और ये आपका क्या है? इस्टमस है। आई होप क्लियर है। सो देखो, इस्टमस जो है नैरो पार्ट है, तो आपका आंसर जो है इसमें बनेगा, दैट इज योर इस्थमस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसका दूसरा नाम है कॉर्नुआ। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जान लो। ये डिस्टल है, डिस्टल माने जो है दूर, डिस्टल का मतलब कहते हैं दूर, फार, हम इंग्लिश में कहते हैं ना फार, उनसे दूर रहती है, दूर, लाइक दूर, डिस्टल कहते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच टेस्टिस, देखो, ईच टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द स्क्रोटम बाय द शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड एज गुबरनैकुलम। बेटा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में मैं कुछ नहीं दे सकती, तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकती, बिकॉज में पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ये 2019 के क्वेश्चन देखो, हम कब से 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं। माय गॉड, ये चैप्टर का वेटेज देख रहे हो तुम? टॉपर इस चैप्टर को ना 20 बार पढ़ के जाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है इसमें से 5 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क तो पक्के पक्के इसमें, समझ रहे हो ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्क्रोटम है, सॉरी ये आपका टेस्टिस है, समझो। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना होता है, पर मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। और ये आपका स्क्रोटम है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रोटम की सैक है, लाइक दिस, क्या स्क्रोटम। इन दोनों को कोई ऐसा अटैच तो करने, हवा में तो नहीं उड़ेगा, तो ऐसा अटैचमेंट होती है, इसको हम कहते हैं गुबैरनैकुलम। क्या कहते हैं? गुबैरनैकुलम। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। सो मैं आपको अभी हायर दिखा देती हूँ स्लाइड, वो वाली टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। देख रहे बेटा, देख रहे हो कितना हाईलाइट कर रखा गुबैरनैकुलम को बेचारे लोगों ने। क्या लिखा है? द fetal tests are guided into the retinal and in the scrotum by a short fibromuscular band called as gubernaculum.
MHCT वाले लोग क्या कह रहे हैं, बेटा तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ो, मैं कह रही हूँ तुम टेक्स्ट बुक पढ़ो, सिर्फ तुम टेक्स्ट बुक को रट्टा लगाओ, टेक्स्ट बुक की लाइन को पढ़ो, MHCT तुम्हारी क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है बेटा, देख रहे हो शॉर्ट फाइब्रो मस्कुलर बैंड, वही लाइन बेटा। अब कोई तुम्हें MHCT से नहीं रोक सकता, अब तुम्हें आलसपन नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें सारे लाइंस लगानी है। मैं ये टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस क्यों ला रही हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं ये कह रही थी, अगर आपको MHCT करना है तो आपकी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है, और आपको नीट करना है तो भी आपकी टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज टेक्स्ट बुक जो है इट इज कम्प्लीटली डुप्लीकेट ऑफ योर NCERT। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो है 2019 में आया सवाल है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। योर आंसर इज सी। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो क्या होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। आई होप इट इज क्लियर। अब ये कंसेप्ट पढ़ा है तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लाइक इट इज 0.1 सेकेंड और 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। सो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज 3 मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ठीक है। The progesterone is produced by placenta. These hormones are required for fetal growth and maintenance of pregnancy. Growth और maintenance of pregnancy के लिए ये हार्मोन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो आपकी टेक्स्ट बुक की ही लाइन है, देख रहे हो टेक्स्ट बुक की लाइन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। एंड दिस इज अ न्यू सिलेबस का टेक्स्ट बुक का जो है मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज इज फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सेमिनल वेसिकल। द आंसर इज ए। आई होप इट इज क्लियर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सेमिनल वेसिकल में होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम होता है एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एक लाइन है तुम्हारी टेक्स्ट बुक की। एंड रिमेंबर दिस, ये एक क्वेश्चन भी बन चुका है नीट में। सो यू कैन सी नीट कुछ डिफरेंट नहीं है। नीट के लिए सिर्फ कंसेप्ट जो होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लो, रट्टेबाजी से कुछ नहीं होता। आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है, उसके बाद भाई तुम्हें पता ही नहीं कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर क्या कह रहा है, तुम कैसे उसके क्वेश्चन रट्टा लगा सकते हो। बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने जो है ये सीरीज स्टार्ट की है। एनीवेज, सो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है, देखो सेमिनल वेसिकल एक टॉपिक दिया है। सबसे पहले पैड होता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। फ्रुक्टोज होता है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, फाइब्रिनोजन होता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये होता है एंजाइम्स। क्या होता है आपके? एंजाइम्स। एंड इसमें कैल्शियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजेनरेशन, ये 2018 में हम आ गए हैं। रीजेनरेशन एज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सॉर्ब्ड इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? सो वो होता है प्लेनेरिया में। सो योर आंसर इज बी। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने लाया है एक स्लाइड, दैट इज दिस। प्लेनेरिया जो है 2 क्लोन्स में, यू कैन सी। रीजनरेशन क्या होता है? तुमने समझो ये चिपका लिया, ठीक है, तो इसकी बॉडी है और ये इसकी पूंछ है, समझो। तुमने उसका सर काट दिया या फिर तुमने उसका बॉडी काट दिया, जो भी काटा तो रीजेनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने उसका सर काटे तो उसका सर वापस बढ़ जाएगा, बट हमारे में ऐसा नहीं, सर काटे तो ऊपर चले जाएंगे हम, इनका ऐसा नहीं। इनका रीजनरेशन कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी इनके पास? रीजनरेशन की
जो है कैपेसिटी है इनके पास. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द लेवल ऑफ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुएशन फेस नहीं का, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब ज़्यादा होता है. सो मैंने जब मुझे जितना याद है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल तभी बड़ा होता है, कौन से फेज में बड़ा होता है. यहाँ पे नोट्स लिखा देती हूँ, आप भी साथ में कॉपी कर सकते हो. तो ये होता है लूटियल फेज में, जिसे हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होता है. रीज़न इज किस फेज होते हैं, कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है. सो लूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज. सो एज यू कैन सी द आंसर इज ओवर हियर. द आंसर इज योर ए. 2019 में पूछा गया सवाल है. सो देखो यहाँ पे दूसरे फेज दिए वो हमें जानना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं जो है टेक्स्ट बुक की लाइन सीधा लिखा रही हूँ. टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन. द कॉर्पस लूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड इनिबिन. प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है एंड इनिबिन सिक्रीट करता है. बट ये दोनों बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में. ये जो है मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है. सो सिक्रीटरी फेज जिसे हम लूटियल फेज भी कहते हैं, उसका अमाउंट देखो प्रोजेस्टेरोन का. देखो ये आपका प्रोजेस्टेरोन है. ये जो ब्लू कलर की लाइन है मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ. ये जो ये है आपकी प्रोजेस्टेरोन का लेवल. देख लो कितनी पीक है, इतना ऊपर उछल गया. समझ रहे हो ना. तो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल कंटेन्स डैश कॉम्बिनेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. पता है एक टेस्टिस में, ये कलर विजिबल आई डोंट नो होगा कि नहीं, इसलिए मैं दूसरा कलर ली हूँ. 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, इससे ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बाद कितने होते हैं, 1 से 4 हाईली कोवॉइल्ड सेमिनिफेरस एसटी, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है. सो हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है बिकॉज हम जल्दी करें. एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल, यहाँ पे देखो ईच लिखा हुआ है. एंड ये लाइन जो है रियलिटी में आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है. सो कितने होते हैं, फिर टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन है. देखो 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं एंड ईच विथ हाईली 1/4 हाईली कॉइल्ड एसटी, दैट इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो कितने होते हैं, 1 से 4. सो आपका आंसर जो है दैट इज ए. आंसर इज आपका ए. 2018 में क्वेश्चन है. एंड लास्ट में हम एनालिसिस भी करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमें सॉल्यूशन देख लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. द oogonia arise from the endoderm of the dash. सो किसका फॉर्म करता है, तो इट इज़ ऑफ yolk sac. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज यू नो oogenesis ये प्रोसेस जो है जो बच्ची मम्मी के पेट में होती है, 5 to 6 months में प्रोसेस स्टार्ट होता है. बट मेल में ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. हम फीमेल की बात कर रहे हैं. तो ये कब स्टार्ट हो जाता है, जब वो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है. फीटल लाइफ मतलब जब मम्मी के पेट में होती है. तो यू कैन सी कितना इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए मैंने इसका जो है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन भी लिया है. एंड इट इज रिटन इन दिस. These are collectively formed from the immature ova originating from the cell of the dorsal endoderm of the yolk sac. Okay, ये अगर आप चाहोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो उसमें ये पैराग्राफ मिल जाएगा. तो मेरी टेक्स्ट बुक ये लाइन लिख रही है, मैंने कहीं और से नहीं लाया है. मेरी टेक्स्ट बुक की लाइन कहती है. आई होप इट इज़ क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटेड बाय FSH. FSH का फॉर्मूला क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन.
तो ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल जीएफ पे एक्ट करता है और वो सिक्रेट करते हैं आपके ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन क्या करता है, फर्दर एलएच को इंक्रीज करता है। इन शॉर्ट आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये क्या करता है हम देखते हैं। एफएसएच जो है डी जनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम करता है, नहीं, वो तो ईस्ट्रोजन तो है हेल्प करता है जनरेट करने में एंडोमेट्रियम को, देखभाल करता है एंडोमेट्रियम की, तो डी जनरेट कभी नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, हाँ दिस इज द परफेक्ट आंसर। ग्रोथ ऑफ कि ये जो है जीएफ को बढ़ावा दे रहा है, एज यू कैन सी इसकी ग्रोथ करा रहा है। इन शॉर्ट हॉर्मोन्स का काम क्या है, बड़ा करना है किसी को, तो ग्रोथ कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कोई है ही नहीं लेन देन, सिक्रेट करना प्रोजेस्टेरॉन नहीं। सबका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक लाइन है तो मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, कहाँ गया हम। Developing secreted follicles secrete hormone estrogen. The stimulation for proliferation of the new follicle is influenced by GnRH, which stimulates the secretion of FSH. So ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, मैं कहीं और से उठा के नहीं ला रही हूँ। आई होप इट इज क्लियर। Moving on to the next question. So next question क्या कहता है, let's see it. In the ovary द ईस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय, हमने अभी देखा कि एफएसएच जो है फॉलिकल्स को सिमुलेट करता है, इसमें ग्राफियन फॉलिकल है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ये कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है, तो उसका आंसर है फॉलिकुलर सेल्स। योर आंसर इज योर ए। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे जो है अगेन वही हमें जो है सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज सिक्रीट करता है एक हार्मोन दैट इज योर ईस्ट्रोजन। सारे आपके फॉलिकल सिक्रीट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज इन डिक्लाइन लेवल ऑफ एचसीजी। एचसीजी का लेवल कम हो जाता है। एचसीजी जो है ये मिमिक करता है एलएच को। मिमिक करना मतलब किसी की कॉपी करना, तो ये क्या करता है, एलएच की कॉपी करके कॉर्पस लुटियम को बढ़ावा देता है। 3 महीने के बाद कॉर्पस लुटियम मर जाता है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए एचसीजी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह प्लेसेंटा आ जाता है कॉर्पस लुटियम की जगह। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एचसीजी प्लेसेंटा ही सिक्रीट करती है। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। Hormone levels stabilize as HCG declines. The corpus luteum deteriorates, मतलब मर जाता है, and the placenta completely takes over the production of progesterone. 3 महीने के पहले corpus luteum जो है 3 महीने तक रिलीज करता है, उसके बाद corpus luteum मर जाता है। ठीक है, बट कॉर्पस लुटियम की देखभाल कौन करता है, एचसीजी करता है। अब प्लेसेंटा आ गया कॉर्पस लुटियम की जगह, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसलिए डिक्लाइन हो जाता है। अब जो है प्लेसेंटा जो है देखभाल करेगा। तो हमारी लाइन कहती है एचसीजी। तो आई होप इट इज क्लियर। अब जो है एक मैथ्स का कॉलम आया था, 2017 का क्वेश्चन है ये, लेट्स सी। तो उसको हम मैच करते हैं। जो सेमिनल फ्लू, यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट मैच बोला है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैच नहीं करना, आपको देखना है कि ऐसा आपको देखना है कि ये दोनों सही से मैच है कि नहीं। ओके ओके। सो सेमिनल फ्लूइड का क्या होगा, फ्रुक्टोज होता है उसमें, सो हमें ऐसा मैच करना है। इट इज़ अ मैच द फॉलोइंग, बट इसके ऑप्शंस आई डोंट नो, इसके ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस है। ओके ओके, सॉरी फॉर इट। इट इज़ अ मैच द फॉलोइंग, मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज है इसका आंसर। तो ये फर्स्ट का क्या है, ए का है 4, सो ये है सही आंसर। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड तुम समझ सकते हो कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होगा। इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू आपका कॉर्पस एल्बिकन्स होगा। तो यही है परफेक्ट आंसर। देखो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आई होप वो क्लियर होगा आंसर। हमें जो है एक का ही मैच करना है कि ए का जो है वो 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनवॉल्व्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या चेंजेस होता है? हैप्लॉइड गैमेटिक मैच्योर होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल इन द ओवल होता है, इनिबिशन ऑफ मेटामियोसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइन मेम्ब्रेन। सो उसका आंसर रहेगा बी, बिकॉज जो है ओवम जो है उसके पहले क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, एंड सेकेंडरी oocyte जो है फिर डिवीजन करती है और बनाती है एक ओवम एंड एक अजीब सी बॉडी जिसे हम कहते हैं पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। आई होप यू आर क्लियर। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सियल फिलामेंट, जो एक्सियल फिलामेंट है इन द टेल ऑफ अ स्पर्म, जो टेल के स्पर्म के है, ठीक है, वो मॉडिफाइड किससे हुआ है? सो उसका आंसर है आपका डिस्टल सेंट्रियोल। आंसर पहले लिखते थे, इसका आंसर है ए। ये कैसे आया? देखो उसके नेक में दो सेंट्रियल होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। डिस्टल नीचे तो वो जो है पूरे टेल तक पास होता है। प्रॉक्सिमल का काम क्या है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, बिकॉज ये न्यूक्लियस के बाजू में होता है और ये जो है न्यूक्लियस से दूर होता है, मतलब ये बॉडी के पास होता है, तो इसलिए बॉडी का काम करेगा, इसलिए इसे जो है टेल का काम लिया है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो इसका सॉल्यूशन हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। द एक्सियल फिलामेंट अराइजेज फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल एंड ट्रेवल्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ अ टेल। कौन सा सेंट्रियोल होता है? डिस्टल सेंट्रियोल। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, HCG इज सिक्रीटेड बाय। सो मैंने अभी 2-3 स्लाइड के पहले बताया था कि प्लेसेंटा जो है वो HCG सिक्रीट करता है। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, एंड माइंडेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो। एंड नीट 2015 में भी क्वेश्चन आया है, जो मैं डिस्कस करूँगी आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन के रेफरेंस को लेके। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो देखो, द प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या? जो हार्मोन रिलीज करते हैं, आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ओके, एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक HCG, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, while relaxin is secreted, okay, ओवरी से सिक्रेट होता है रिलैक्सिन एनीवेज। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दैट इज कि ये जो नीट में आया हुआ सवाल है, नीट में 2 बार पूछा गया। पहले कैसे बोला पता है? HCG, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कौन सिक्रेट करता है? प्लासेंटा। सो पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2015 या 14 में। जब तुम देखोगे पेपर डिस्कशन में, जब तुम हम 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और एक और बार ऐसे क्वेश्चन पूछा कि प्लासेंटा क्या सिक्रेट करता है? HCG, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे MHCT का 2017 का क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2021 तो इस 2021 में भी रिपीट हो जाए, तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोस्टैटिक फ्लूइड, जो कि अनपैड होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कौन सा अनपैड है, दैट इज योर प्रोस्टैटिक। ये जो है वो अनपैड होता है। फॉर्म्स अबाउट डैश ऑफ द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर 100% है तो उसमें से कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है? सो उसमें से ये 60% तो आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेमिनल वेसिकल, 20% होता नहीं है, 40% होता नहीं है, 30% जो आपका प्रोस्टैटिक जो है देता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोस्टैटिक। तो आपका आंसर होगा डी। का आंसर क्या हुआ? डी हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर। सो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन है, तो मैं सीधा जो है पॉइंट पे जाती हूँ। देखो 30% इसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना 30% होता है। एंड सेमिनल वेसिकल कितना होता है? 60%। भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो सेमिनल वेसिकल का है, ऐसा पूछता है कि सेमिनल वेसिकल कितना फॉर्म करता है? 60%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। या फिर जो मेजर, ऐसा पूछ सकता है कि मेजर कौन सिक्रेट करता है, तो
तो उसका आंसर होगा सेमी मेजर, मतलब मेजॉरिटी कौन, 60% इज अ मेजॉरिटी, सो दिस इज वुड बी द आंसर. नेक्स्ट टू द क्वेश्चन. ओके, इट इज ऑल थिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. द बर्थ कंट्रोल पिल इज कंटेन्स. तो ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है. बर्थ कंट्रोल पिल में क्या होता है, यूजुअली प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन होता है. सो हमें दिख रहा है. सो जो आंसर है ये ए है. 2017 में आया हुआ सवाल है. एंड टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन ले लो. देखो टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस में क्यों लिखा, मुझे क्या ऐसा सर पे लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस लिखा, नहीं गाइस. मुझे ये चाहती हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आते हैं, कहीं और से नहीं आते. तो यू हैव टू फोकस ऑन योर कंसेप्ट. इसी के लिए जो है मैंने टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन लाया. सिर्फ यही वीडियो को टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन मिलेगा. अगर आपको आगे की वीडियोस के लिए भी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना. ओके, होप सो आप जो है पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा. कमेंट में बताना अगर आपको टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी. डिस्कार्ड मतलब डिलीट कर दूंगी ये जो है. ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन होता है. पिल्स जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. ओरल कंट्रासेप्टिव यूज बाय फीमेल. द पिल कंटेन्स प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन एज इट इज लाइन. एज इट इज लाइन, जैसे टेक्स्ट बुक की जो लाइन है ना वही क्वेश्चन बना के दे दिया. ठीक है, इसलिए आंसर भी बताना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, ईस्ट्रोजन क्या काम करता है. मैं नहीं कह रही कि एमएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, बट रैंक के लिए आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है. तो अगर अभी टाइम है आपके पास तो आप करो ना. अगर 1 दिन 2 दिन बचा तो मैं नहीं कहूँगी, बट 1-2 महीना बचा तो तुम कर सकते हो एटलीस्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेपोनिमा पैलिडम इज अ डैश बैक्टीरिया. ट्रेपोनिमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है जिसका पॉजिटिव एजेंट है ये सिफिलिस का. ये भी क्वेश्चन बन गया है नीट में. सो देख लो बेटा, सब में क्वेश्चन आते हैं. 2017 अपने MHCT 2017 में क्वेश्चन आया हुआ. तो ये स्ट्रेप्टोकोकस होता है. इसका आंसर है ए. सो टिक कर लो. इसका आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है? गोल गोल स्ट्रक्चर है. इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंडेड है. इसका जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया से होता है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बैक्टीरिया से होता है. तो जो बैक्टीरिया है ये ऐसा होता है. कोकस मैंने गोल सा. एंड ऐसे बहुत सारी चेन, लंबी चेन, उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. आई होप यू आर अंडरस्टूडेड इट. ओके, डन डन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सो यहाँ पे देखो पॉजिटिव एजेंट बताया हमारे टेक्स्ट बुक में ट्रेपोनिमा पैलिडम, बट स्ट्रेप्टोकोकस इसका स्ट्रक्चर. आई होप इट इज क्लियर. टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया रखा है. ये आप कनेक्ट कर सकते हो अपने 11th के चैप्टर में, दैट इज प्लांट किंगडम में. तो वहाँ पे देखो एक अलग सा बताया हुआ है. स्ट्रेप्टोकोकस होता है, रॉड शेप होता है, अलग अलग शेप्स दिए है. तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये ट्रोपोनिमा पैलिडम होता है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. So please subscribe to our channel. PYQ of MHCT class 11th and 12th and साथ में guys नीट भी. ठीक है, इसको तो भूलना मत. नीट भी हम कर रहे हैं एंड साथ में वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं 12th के. एंड सून इस चैनल पर जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी तो इस चैनल पे आपको 10th के सिलेबस भी मिलेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. कई लोग क्या करते थे, काम होने के बाद जो सब्सक्राइब मतलब अभी तक पढ़ने के लिए तो सब्सक्राइब करेंगे, जैसे उनका पढ़ाई हो जाता है वो अनसब्सक्राइब कहते हैं. इसे कहते हैं नो, आपका दिल ही नहीं है. बिकॉज जिस चैनल आपको सपोर्ट किया, आप जब सपोर्ट चाहिए तब थे, काम आने के बाद आपने उसको भगा दिया. उस आपके पास ये भी नहीं किया उसने उस समय मुझे हेल्प किया. तो इसीलिए आपको हेल्प की जैसे ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को. ठीक है, टू आर चैनल, दिस इज आवर चैनल. ओके गाइज, दिल बड़ा है तो सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, लाइक भी करना, शेयर भी करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना गाइज. कई लोग ना बेल आइकन दबाते नहीं और कहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता, अपना कब वीडियो अपलोड किया है, फिर लाइव कब आए. सो क्या करना है, हिट करना है. ऐसे घंटी बजी होती है, ठीक है, उस घंटी को दबाना है, टिंग टिंग, सबको सारे ऑल पे नोटिफिकेशन करना है. ठीक है,
गंदा कर दिया मैंने थोड़ा सा। एंड और भी बहुत सारी नई सीरीज है, जैसे कि वन शॉट आने वाला है इस चैनल पे, सो बने रहिए। उसके लिए भी वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड माइंड मैप्स आने वाले हैं, जो नीट पे बेस्ड क्वेश्चन है उसके माइंड मैप, पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए उस सारे के माइंड मैप्स आने वाले विथ मोर कंसेप्ट। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय।